कभी कभी ऐसा लगता है ना कि डेटिंग की दुनिया में जो सलाह मिलती है वो असल में काम ही नहीं करती। आज हम एक ऐसे ही थोड़ा हटके लेकिन काफी दिलचस्प नजरिए को समझने की कोशिश करेंगे। इसे एक ऑनलाइन वीडियो में शिकारी बनाम पीछा करने वाला का नाम दिया गया है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये है क्या। ये एक बहुत ही जानी पहचानी उलझन है ना। अगर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाओ तो सामने वाला दूर भाग जाता है, और अगर कुछ भी ना करो तो भाई कुछ होता ही नहीं है। तो यही वो फ्रस्ट्रेशन है जिसे ये फ्रेमवर्क सॉल्व करने का दावा करता है। इस पूरे आइडिया को अच्छी तरह से समझने के लिए हम इसे स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। हम पहले प्रॉब्लम को समझेंगे, फिर इसके मेन कॉन्सेप्ट्स को, इसकी स्ट्रैटेजी को, और आखिर में इसके पीछे की पूरी फिलॉसफी पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आखिर वो क्या प्रॉब्लम है जिसे ये शिकारी वाला आइडिया सुलझाने की कोशिश कर रहा है। तो ये है वो विरोधाभास। सोर्स ये कहता है कि आमतौर पर महिलाएं पहल नहीं करती, लेकिन जब कोई पुरुष बहुत ज्यादा जोर शोर से पहल करता है तो उनका इंटरेस्ट कम हो जाता है। ये एक बड़ी कंफ्यूजिंग सिचुएशन है और यहीं से एक नए अप्रोच की जरूरत महसूस होती है। तो इस फ्रेमवर्क के हिसाब से अट्रैक्शन दो तरह से काम करता है, एक है लॉजिकल और दूसरा इमोशनल। चलिए इन दोनों के बीच का फर्क समझते हैं। यहां देखिए, दो तरह के आकर्षण की बात हो रही है। एक तरफ है लॉजिकल अट्रैक्शन, मतलब पैसा, स्टेटस, कनेक्शंस, ये सारी चीजें। ये थोड़ा लेन देन जैसा है और टिकाऊ नहीं होता। और दूसरी तरफ है इमोशनल अट्रैक्शन। इसे एक गहरी अंदरूनी ताकत की तरह बताया गया है और असली मकसद इसी इमोशनल कनेक्शन को बनाना है। इस बात को और अच्छे से समझाने के लिए सोर्स एक रेस्टोरेंट मालिक की ये जबरदस्त लाइन शेयर करता है। भाई, मुझे लगता है जैसे मैं पैरों वाला एटीएम हूं, जहां पैसा खत्म वहां प्यार खत्म। ये लाइन सिर्फ लॉजिकल अट्रैक्शन पर टिके रहने के खतरे को साफ साफ दिखाती है। ठीक है, तो अब आते हैं इस फ्रेमवर्क के सबसे जरूरी हिस्से पर, जो इन दो किरदारों में छिपा है। एक है शिकारी और दूसरा है पीछा करने वाला। ये टेबल इन दोनों के फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ है पीछा करने वाला, जो लगातार मैसेज कर रहा है, इजाजत मांग रहा है, मतलब एक तरह से रिएक्शन दे रहा है। और दूसरी तरफ है शिकारी, जो थोड़ी दूरी बनाता है, डायरेक्शन देता है, मतलब वो प्रोएक्टिव है, आत्मविश्वास से भरा हुआ। ये सिर्फ व्यवहार का नहीं, बल्कि पूरी एनर्जी और पोजीशन का फर्क है। तो सवाल ये उठता है कि कोई पीछा करने वाले से शिकारी की तरह कैसे सोच सकता है या एक्ट कर सकता है। सोर्स इसके लिए एक पूरी प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी बताता है। वीडियो एक बहुत जरूरी बात समझाने के लिए फर्नांडो नाम के एक आदमी की कहानी बताता है। वो ये है कि आप कैसे पूछते हैं, इससे सब कुछ बदल जाता है। ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये पूरी बातचीत का कंट्रोल सेट करने के बारे में है। यहां देखिए कितना बड़ा फर्क है। पीछा करने वाला पूछ रहा है, क्या हम मिल सकते हैं, मतलब वो कंट्रोल दूसरे को दे रहा है, जबकि शिकारी कहता है, मैं तुम्हें कहीं ले जाना चाहता हूं। ये सुनने में छोटा सा बदलाव लग सकता है, लेकिन ये इजाजत मांगने से सीधे लीड करने वाली पोजीशन पर ले आता है। ये स्लाइड शिकारी स्ट्रैटेजी के प्रैक्टिकल स्टेप्स को दिखाती हैं। पहला स्टेप, थोड़ी कमी पैदा करो ताकि आपकी मौजूदगी की वैल्यू हो। दूसरा, डायरेक्शन दो, इजाजत मत मांगो। तीसरा, अगर कोई मना करे तो ज्यादा सोचो मत। चौथा, फैक्ट्स के बजाय इमोशंस पर फोकस करो। और आखिर में पांचवा स्टेप, बात को तब खत्म करो जब वो पीक पर हो, ताकि वो और बात करने के लिए उत्सुक रहें। अब यहां मामला थोड़ा सा विवादास्पद हो जाता है। इमोशनल कनेक्शन बनाने के आइडिया को समझाने के लिए वीडियो एक एडिक्शन यानी लत का उदाहरण इस्तेमाल करता है। चलिए देखते हैं इसका क्या मतलब है। आइडिया यह है कि ये सब स्टेप्स में होता है। पहले ध्यान एक गिफ्ट की तरह दिया जाता है, फिर वो एक ऐसी चीज बन जाता है जिसे लोग चाहते हैं, और आखिर में वो एक जरूरत बन जाता है। सोर्स का तर्क है कि इससे एक बहुत मजबूत अट्रैक्शन पैदा होता है। लेकिन हाँ, ये सवाल भी उठता है कि क्या इस तरह का डायनामिक हेल्दी है। तो आसान भाषा में कहें तो लक्ष्य सिर्फ एक दिलचस्प इंसान बनना नहीं है, लक्ष्य एक एक्सपीरियंस बनना है। मतलब ये जानकारी का लेन देन नहीं है, ये एक एहसास पैदा करने के बारे में है। और अगर इस स्ट्रैटेजी को ठीक से फॉलो किया जाए तो इसका नतीजा क्या होता है? नतीजा होता है एक पूरा 180 डिग्री का टर्न। जो पीछा कर रहा था अब उसका पीछा होने लगता है। ये फ्रेमवर्क ये भी कहता है कि जैसे जैसे इमोशंस गहरे होते हैं, एक महिला पुरुष की इमोशनल स्ट्रेंथ को टेस्ट कर सकती है। ये व्यवहार में बदलाव के जरिए हो सकता है, सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या वो अपनी जगह पर मजबूत है। यहां रिएक्शन का फर्क देखिए। पीछा करने वाला तुरंत इनसिक्योर हो जाता है, सवाल करने लगता है, जबकि शिकारी पर कोई असर नहीं होता, वो शांत रहता है। सोर्स का तर्क है कि ये जो शांत रहना है, ये ताकत दिखाता है और अट्रैक्शन को और बढ़ाता है। हालांकि कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि ये बातचीत की कमी या बेपरवाह भी हो सकती है। आखिर में वीडियो सिर्फ शुरुआती अट्रैक्शन से आगे बढ़ता है और ये बताता है कि एक रिश्ते में लंबे समय तक इस डायनामिक को कैसे बनाए रखा जाए। तो लंबे समय तक अट्रैक्शन कैसे बना रहता है? सोर्स के मुताबिक ये लगातार ध्यान देने से नहीं होता, बल्कि ये अपने मकसद को सबसे ऊपर रखने, अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी बनाए रखने और अपने ध्यान को एक रिवॉर्ड की तरह पेश करने से होता है। मतलब एक ऐसी जिंदगी जीना जो रिश्ते के बाहर भी पूरी और दिलचस्प हो। तो आखिर में ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या ये फ्रेमवर्क सच में दूसरों को अट्रैक्ट करने के लिए है, या फिर ये खुद के अंदर अपनी कीमत और मकसद ढूंढने का एक तरीका है?
शायद दूसरों को आकर्षित करने का राज पहले खुद के लिए एक दिलचस्प जिंदगी बनाने में ही छिपा हो।